एक बार फिर से आप सभी के साथ मैं हाजिर हूँ और आज का एक छोटा सा ही विचार लेके आया हूँ कि जिसके साथ उसकी माँ है उसको किसी और के साथ की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि अगर जो आपको माँ का साथ मिला है तो किसी के और साथ की ज़रूरत नहीं है। और आज का हम जो चर्चा करने वाले हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल सिख युद्ध, ये कब कब हुए और कौन कौन सी संधियाँ हुई। ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? सन 1767 में। कब हुआ था? सन 1767 में। कब तक हुआ था? सन 1769। ठीक है, सन 1769। किस किस के बीच में हुआ था? अंग्रेजों के बीच में और हैदर अली के बीच में। किस किस के बीच में? अंग्रेजों के बीच में और हैदर अली के बीच में। ठीक है, इस टाइम पे कौन सी संधि हुई थी? तो मद्रास की संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। कौन सी संधि से? मद्रास की संधि से। कौन सी संधि से? मद्रास से की संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था सन 1780 से 84 तक। ठीक है, 80 से 84 तक। इस टाइम पे कौन सी संधि हुई थी? कौन सी संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो मंगलोर की संधि। कौन सी संधि? मंगलोर की संधि। ठीक है, कौन सी संधि? मंगलोर की संधि। इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक? तो सन 1790 से 1792 तक। ठीक है, कौन से संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई? तो श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम। ठीक, अब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो सन 1799 में। कब हुआ था? सन 1799 में। यहाँ कोई संधि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई यहाँ पे कोई संधि? क्योंकि इस युद्ध में टीपू मारा गया। कौन मारा गया? टीपू। टीपू सुल्तान, जिसे शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? तो हैदर अली का पुत्र था। किसका पुत्र था? हैदर अली का। अब चलते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। तो सन 1775 में आंग्ल मराठा युद्ध, यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? सन 1775 में। सन 1775 में। कब तक? सन 1782। सन 1782। ठीक है, इस युद्ध का कारण क्या था? तो सूरत की संधि। क्या कारण था? सूरत की संधि। सूरत की संधि। सूरत की संधि कब हुई थी? सन 1775 में। कब हुई थी? सन 1775 में। सूरत की संधि कब हुई थी? सन 1775 में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ कौन कौन सी संधियां होती हैं? तो यहाँ पे हुई थी एक तो पुरंदर की संधि। ठीक है, कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। इसके अलावा और कौन सी संधि हुई थी? तो बड़ा गांव की संधि हुई थी। ठीक है, कौन सी संधि हुई थी? बड़ा गांव की संधि हुई थी। इसके अलावा और कौन सी संधि हुई थी? तो सालबाई की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? सालबाई की संधि। ठीक है, सालबाई की संधि हुई थी। सालबाई की संधि हुई थी। कब हुई थी ये? सन 1782 में। ठीक है, इस संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति होगी। किसकी समाप्ति होगी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हो गई। तब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? सन 1803 से सन 1805। ठीक है, सन 1803 से 1805। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का क्या कारण था? तो बसीन की संधि। कौन सी संधि? बसीन की संधि। कौन सी संधि? बसीन की संधि। 1802 में हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? बसीन की संधि सन 1802 में हुई थी। अब यहाँ कौन सी संधियां हुई? तो यहाँ पे हुई थी एक तो देवगांव की संधि। कौन सी संधि हुई थी? देवगांव की संधि। कौन सी संधि? देवगांव या देवगढ़ की संधि कह सकते हैं। सन 1803 में। कब हुई थी? 1803 में। और कौन सी संधि हुई थी? सुरजी अर्जुन गांव की संधि। कौन सी संधि हुई थी? सुरजी अर्जुन गांव की संधि। ठीक है, ये भी 1803 में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा और कोई संधि हुई थी? तो बिल्कुल हुई थी, राजपुर घाट की संधि। राजपुर घाट की संधि कब हुई थी? 1805 में। कब हुई थी राजपुर घाट की संधि? सन 1805 में। कब हुई थी? 1805 में।
अब इसके बाद ये देखो, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध सन 1816 से 1819, ठीक है, 1816 से 1819। यहाँ पे कौन कौन सी संधियां हुई थी, तो हम नागपुर की संधि सन 1816 में, नागपुर की संधि कब हुई थी, सन 1816 में। इसके अलावा और भी संधियां हुई थी, तो बिल्कुल हुई थी, यहां से याद कर लेना, कैसे ग्वालियर, ग्वालियर की संधि, ठीक है, पूना की संधि, पैसे पूना, और मंदसौर की संधि, ठीक है, कौन सी संधि, मंदसौर की संधि, ये 17 में, 1817, और ये भी 17 में, और ये 1818 में। मंदसौर की संधि सन 1818 में हुई थी। कब हुई थी, सन 1818 में हुई थी। अब चलते हैं आंग्ल सिख युद्ध। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था सन 1845 में। कब हुआ था, सन 1845 में। कब तक, 46 तक। यहाँ पे कौन कौन सी लड़ाइयाँ अंग्रेजों ने सिखों से लड़ी, ठीक है, कौन कौन से युद्ध लड़े, तो यहाँ पे जो युद्ध लड़े उन्होंने कौन कौन से, एक तो मुदकी का युद्ध, ठीक है, मुदकी का युद्ध, एक फिरोज शाह का युद्ध, ठीक है, एक अलीवाल का युद्ध, बद्दोवाल का युद्ध, और सबराव का युद्ध, ठीक है, कौन सा युद्ध, सबराव, ठीक है। सबराव की लड़ाई में ही अंग्रेजों को सफलता मिली, अत्यधिक सफलता यहां मिली। तो अब इस युद्ध की समाप्ति कौन सी संधि से हुई, तो लाहौर की संधि से। कौन सी संधि से, लाहौर की संधि से। कौन सी संधि से, लाहौर की संधि से। ठीक इसके बाद में एक और संधि हुई थी, वो 1846 में हुई थी, भैरोवाल की संधि। कौन सी संधि हुई थी, भैरोवाल की संधि। कौन सी संधि हुई थी, भैरोवाल की संधि, याद रहेगा, भैरोवाल की संधि। अब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, सन 1848, सन 1848 से 49, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, तो एक तो रामनगर, ठीक है, दूसरा चिलियावाला, का युद्ध लड़ा गया, और अंततः क्या हुआ, सन 1849 में। कब, 1849 में। 1849 में गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी। कौन था, लॉर्ड डलहौजी। सन 1849 में क्या कर लिया गया, पंजाब का, अंग्रेजी साम्राज्य समझ लो, पंजाब का विलय कर लिया गया, ठीक है। पंजाब का क्या कर लिया गया, विलय कर लिया गया। कब कर लिया गया, 1849 में पंजाब का विलय कर लिया गया। कब कर लिया गया, पंजाब का विलय 1849 में। इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी। कौन था, लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है।